आरडीई रियलिटी शो में आपका स्वागत है। आपने अभी अभी एक ब्रांड न्यू कार खरीदी है, चमकदार, टेक से भरी हुई और रोड पर राज करने के लिए तैयार। लेकिन फिर आप माइलेज चेक करते हैं और यह आपकी उम्मीद से बहुत कम निकलता है। क्या हो रहा है? आप हुड खोलते हैं और इंजन पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चिंता मत करो, आपको स्कैम नहीं किया गया है। आप बस BS6 फेज 2 या RDE रियल ड्राइविंग एमिशन की दुनिया में एंटर हुए हैं। यह कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, यह एक टोटल गेम चेंजर है कि इंडिया में कारें कैसे बनती और टेस्ट होती है। गवर्नमेंट अब चाहती है कि कारें क्लीनर हों, सिर्फ लैब में नहीं बल्कि हमारी अराजक रियल रोड्स पर भी। कार मेकर्स एक रियलिटी चेक फेस कर रहे हैं और इसीलिए आपकी नई राइड अलग फील होती है और शायद आपके वॉलेट पर थोड़ी भारी भी। इसे ऐसे समझो जैसे स्टूडेंट्स को अब रियल लाइफ में सरप्राइज टेस्ट में पास होना है, सिर्फ रिटन एग्जाम में नहीं। आरडीई नई अनप्रिडिक्टेबल चुनौती है, अब कोई परफेक्ट लैब कंडीशन नहीं। तो आरडीई क्या है, यह BS6 से कैसे अलग है और आपकी ड्राइव और आपके वॉलेट के लिए इसका क्या मतलब है? सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम रोड के नए रूल्स को डिकोड करेंगे। कोई जार्गन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। चलो अप्रैल 2020 पर वापस चलते हैं। BS6 फेज 1 आता है, BS5 को पूरी तरह से स्किप करते हुए। गोल क्लीनर एयर, पंप पर क्लीनर फ्यूल से शुरू होकर। पेट्रोल और डीजल में सल्फर बहुत कम हो गया, लेकिन असली एक्शन कारों के अंदर था। डीजल इंजनों को DPF और SCR सिस्टम जैसी नई टेक मिली। पेट्रोल इंजनों को बेहतर कैटालिटिक कन्वर्टर मिले। प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन एमिशन स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए। यहां कैच है, सारी टेस्टिंग लैब में होती थी, डायनेमोमीटर नाम की मशीनों पर, एक फिक्स्ड ड्राइविंग साइकिल का यूज करके। परफेक्ट कंडीशंस, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गड्ढे नहीं, सिर्फ एक सिमुलेशन। लेकिन रियल इंडियन रोड्स कुछ भी परफेक्ट नहीं है। लैब टेस्ट ऐसे थे जैसे शीशे के सामने लाइंस रिहर्स करना। रियल लाइफ ज्यादा मेसी होती है। कैरेन लैब टेस्ट पास कर लेती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड एमिशन बहुत ज्यादा हो सकते थे। लैब और रियलिटी के बीच का यह गैप एक लूप होल था। इसे बंद करने के लिए फेज 2 आया। फेज 2 अल्टीमेट ट्विस्ट लाता है, आरडीई रियल ड्राइविंग एमिशन। अब कार मेकर्स को यह प्रूफ करना होगा कि उनकी कारें एक्चुअल रोड्स पर क्लीन हैं, सिर्फ लैब में नहीं। PM's डिवाइस आया, एक पोर्टेबल लैब जो कार से बंधी होती है, रियल टाइम में एमिशन को मेजर करती है जब आप शहर के ट्रैफिक, हाईवे और पहाड़ियों से ड्राइव करते हैं। टेस्ट में सभी तरह की ड्राइविंग शामिल है, स्लो, फास्ट, लोडेड, एम्प्टी, हॉट, कोल्ड। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब कोई प्रिडिक्टेबल साइकिल नहीं। गोल रियल वर्ल्ड एमिशन लैब लिमिट्स के करीब रहने चाहिए, सिर्फ एक छोटी टॉलरेंस के साथ। मैन्युफैक्चरर्स को अब ऐसे इंजन डिजाइन करने होंगे जो हर जगह, हर समय क्लीन रहे। यह एक बहुत टफ चैलेंज है। रूल्स बदल गए हैं और आपकी कार भी। इसीलिए आपकी नई कार फील होती है और परफॉर्म करती है थोड़ी अलग। यह सब ड्रामा क्यों? क्योंकि लैब टेस्ट काफी नहीं थे। डीजल गेट स्कैंडल ने दिखाया कि कैसे कार मेकर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर से लैब टेस्ट में चीटिंग कर सकते थे। रोड पर वो क्लीन कारें अनुमति से कहीं ज्यादा पॉल्यूट करती थीं। यूरोप ने आरडीई से जवाब दिया और इंडिया ने अपने एयर पॉल्यूशन क्राइसिस से लड़ने के लिए इसे फॉलो किया। हमारी रोड्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, ट्रैफिक जैम, बेतरतीब मौसम, खराब फ्यूल और भी बहुत कुछ। लैब टेस्ट उस अराजकता को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आरडीई मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे इंजन बनाने पर मजबूर करता है जो रियल लाइफ में क्लीन रहे, सिर्फ पेपर पर नहीं। यह रियल अकाउंटेबिलिटी और सभी के लिए क्लीनर एयर के बारे में है। कार मेकर्स और बायर्स के लिए टफ है, लेकिन हमारी हेल्थ और फ्यूचर के लिए जरूरी है। आरडीई ने कार मेकर्स को सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। हर नई कार में अब एक स्मार्ट OBD2 सिस्टम है जो लगातार एमिशन को मॉनिटर करता है। अगर कुछ गलत होता है तो चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। अब इसे इग्नोर नहीं कर सकते। डीजल इंजनों को ज्यादा प्रिसिजन SCR सिस्टम मिले, पेट्रोल इंजनों को एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन और स्मार्ट ECU मिले।
कार का कंप्यूटर अब दर्जनों सेंसर्स को एक साथ हैंडल करता है, रियल टाइम में सब कुछ एडजस्ट करता है ताकि एमिशन कम रहे। कुछ छोटे डीजल इंजन हटा दिए गए क्योंकि उन्हें आरडीई कंप्लायंट बनाना बहुत महंगा था। पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड टेक बढ़ रही है। इंजन अब स्मार्टर, ज्यादा सेंसिटिव और क्लीननेस के लिए ट्यून किए गए हैं, रॉ माइलेज से ज्यादा। यह इंजीनियरिंग का एक नया युग है। यह ओवरहॉल आपकी कार का आरडीई रियलिटी शो का टिकट है। यह सारी नई टेक एक कीमत पर आती है। लिटरली आरडीई कंप्लायंट कारों की कीमत मॉडल के हिसाब से आरएस तो 15,000, आरएस 50,000 ज्यादा होती है। आप क्लीनर एयर के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए भी। माइलेज, कई ओनर्स को थोड़ी गिरावट दिखती है क्योंकि इंजन अब मैक्स फ्यूल एफिशिएंसी से ज्यादा लो एमिशन को प्रायोरिटी देता है। कार लगातार खुद को पॉल्यूशन लिमिट्स में रहने के लिए एडजस्ट करती है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा फ्यूल यूज करके। मेंटेनेंस ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा सेंसर्स का मतलब है ज्यादा चीजें ठीक करने के लिए, और सिर्फ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स ही टेक को हैंडल कर सकते हैं। रिपेयर, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर बदलना, ज्यादा महंगे होते हैं। फायदा, बेहतर रीसेल वैल्यू और एक क्लीनर एनवायरनमेंट। आपका वॉलेट इसे फील करता है, लेकिन जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह भी। यह एक ट्रेड ऑफ है, हायर कॉस्ट, लोअर एमिशन। आप एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मशीन चला रहे हैं। चलो इसे मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ एक्शन में देखते हैं। 2022 BS6 फेज 1 मॉडल की तुलना 2023 आरडीई कंप्लायंट वर्जन से करें। सेम इंजन, सेम लुक्स, लेकिन अलग ब्रेन। नई ब्रेजा का ECU ज्यादा स्मार्ट है, रियल टाइम में एमिशन को कम रखने के लिए लगातार एडजस्ट करता है। ज्यादा सेंसर्स, ज्यादा डेटा, ज्यादा माइक्रो एडजस्टमेंट, खासकर सिटी ट्रैफिक में। पुरानी ब्रेजा का लक्ष्य लैब टेस्ट पास करना था, नई वाली को रोड पर हर सेकंड पास करना होता है। ऑफिशियल माइलेज फिगर्स मुश्किल से बदले, लेकिन टफ कंडीशंस में रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी गिर सकती है। ट्रेड ऑन क्लीनर एमिशन, फ्यूचर प्रूफ कंप्लायंस। आरडीई ब्रेजा सख्त रूल्स और लो एमिशन जोन के लिए तैयार है। पुराना मॉडल पहले ही एक जनरेशन पीछे है। अंतर शायद सबटल लगे, लेकिन टेक लीप बहुत बड़ा है। आप सिर्फ आज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, आप कल के रेगुलेशंस के लिए खरीद रहे हैं। यह आरडीई का असली इंपैक्ट है। तो क्या आपको BS6 फेज 2 कार लेनी चाहिए? ज्यादातर बायर्स के लिए जवाब हां है। अप्रैल 2023 से सभी नई कारों को आरडीई कंप्लायंट होना चाहिए। अगर आप नई खरीद रहे हैं तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आपको इससे खुश होना चाहिए। आप हवा को साफ करने में मदद कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या अपनी कार को सालों तक रखने का प्लान है, तो आरडीई एक स्मार्ट मूव है। डीलरशिप पर आरडीई कंप्लायंस के बारे में पूछें और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें। थोड़े माइलेज ड्रॉप के बारे में चिंता न करें, यह एक फीचर है, कमी नहीं। मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी। आप स्मार्टर, क्लीनर टेक खरीद रहे हैं। इंडिया का ऑटो मार्केट मैच्योर हो रहा है और आप सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना आरडीई एक्सपीरियंस शेयर करें।